हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग बात करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, जिसमें हम लोग टॉपिक के बारे में समझेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन होता क्या है, बीआरएस जिसको हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं। ये चैप्टर सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस में डिफरेंस क्यों होता है, डिफरेंसेस के कारण क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बीआरएस हम लोग आपको बता दें, हम लोग दोनों अप्रोच से पढ़ेंगे। सर दोनों अप्रोच कौन कौन सी? एक प्लस माइनस अप्रोच होती है जो कि नॉर्मली आपकी बुक्स में दे रखी होती है, और डेबिट क्रेडिट अप्रोच होती है। उसको मास्टर करने से मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, उन जब चीज़ों को जब आप समझ लोगे बहुत अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीआरएस की मास्टरी क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बीआरएस होता क्या है। सर व्हाट डू यू मीन बाय बीआरएस? बीआरएस इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें, जब कैश बुक का बैलेंस, बैंक बैलेंस और बैंक का पासबुक बैलेंस कंपेयर करते हुए डिफरेंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं बच्चे? डिफरेंस निकल आते हैं। डिफरेंस का मतलब यानी कि जो कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वही होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग उसको क्या बनाते हैं बच्चे? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश बुक के हिसाब से 10,000 रुपीज़ है, लेकिन पासबुक के हिसाब से 8,000 रुपीज़ हैं। मतलब 2,000 का क्या आ गया बच्चे? डिफरेंस आ गया। जब 2,000 का जब डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को ढूंढने को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये आप समझें, ये डिफरेंस का रीज़न कुछ चीज़ें जो हमने लिखी पर बैंक में नहीं, और जो बैंक ने करी वो हमने नहीं लिखी, तो ये चीज़ें डिफरेंसेस का क्या बनती हैं? कारण बनती हैं। कुछ कॉमन कारण हमारे डिफरेंसेस के होते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, चेक हमने क्या करा बच्चे? चेक हमने इशू करा। चेक हमने इशू करा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि पेमेंट के लिए क्या नहीं हुआ बच्चे? प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा? कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस होगा। जैसे आपने फीस आपने जो है स्कूल की आपने दी चेक से, और आप स्कूल वालों ने चेक अभी बैंक में अपने नहीं लगाया पेमेंट के लिए, तो क्लोजिंग के टाइम पे जो है ये देखा जाएगा कि आपके बैंक के बैलेंस में तो उतना ही बैलेंस बचा हुआ है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ आपने स्कूल की फीस आपने दी, 5,000 का चेक आपने अपने स्कूल वालों को क्या करा? चेक आपने जो है काटा, और 5,000 का तो चेक जो है स्कूल वालों ने जो है, क्योंकि स्कूल वाले महीने के एंड में जाते हैं चेक लगाने के लिए, क्योंकि चेक की वैलिडिटी बेटा ना आपको बता दें 3 मंथ की होती है। जब 3 महीने की जब वैलिडिटी होती है, तो स्कूल वालों ने कहा कि मंथ के एंड में हम लगाएंगे। मंथ के एंड में जब उन्होंने लगाया, या अगले मंथ के स्टार्ट में लगाया, तो जब कभी भी लगाया, कुल मिला के आपकी जब क्लोजिंग जब आपकी होनी थी तब उन्होंने नहीं लगाया। आपके बैंक के बैलेंस में 5,000 दिख रहे होंगे, लेकिन कैश बुक में आपने क्या कर दिए होंगे? घटा दिए होंगे 5,000, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, आपने ये माना। ठीक है, तो ये कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस हमारे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे चेक डिपॉजिट। फिर दूसरा कॉज ऑफ डिफरेंस क्या है? चेक हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट हमने कर दिया बैंक में, लेकिन अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ। हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे जो है कैश बुक में पैसे आ गए, बट बैंक में पैसे नहीं आए। या बैंक ने कभी कभी बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, जैसे एसएमएस के चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, या बैंक की सर्विसेज जैसे बहुत सारी होती है, जैसे लॉकर की सर्विसेज होती है। ठीक है, और आपकी जो है बैंक सर्विस देता है, आपको लोन फैसिलिटीज देता है, तो उसके ऊपर भी चार्जेस वो लगाता है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आपकी हो गई। तो ये तरीके के चार्जेस जो होते हैं बैंक हम लोगों को क्या देती है, किसी भी नॉर्मल इंसान को देती है, और उनका क्या लगाती है? चार्जेस लगाती है। तो इन सारे के सारे चार्जेस को बैंक क्या कर देती है? हमारे खाते से डिडक्ट कर लेती है। बैंक ने क्या करा? इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया आपके बैंक खाते पे से। फॉर एग्जांपल, आपके खाते में मान के चलते हैं 1,00,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में पड़े हुए थे। 1,00,000 का 10% हम मान के चलते, 10% बैंक ने आपको क्या दिया बच्चे? इंटरेस्ट आपको दे दिया, यानी कि 10,000 का क्या हो गया? इंटरेस्ट आपके खाते में, क्रेडिट आपके खाते में हो गया। या कोई लोन कोई चल रहा था, लोन की किस्त देनी थी, तो उस किस्त को बैंक ने पेमेंट करा दिया। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस पे। या कोई रॉन्ग एंट्रीज कोई कर दी, कोई एरर्स कोई हो गया, या कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक खाते में हमारे, या बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, जो कि कंपनी से मिलता है। किससे मिलता है बेटा? कंपनी से हमें डिविडेंड आपको मिलता है। ऐसे आप शेयर्स जब आप खरीदते हो, तो शेयर खरीदते समय
आपको जो है उसमें प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है, आपको वहाँ से क्या मिलता है, डिविडेंड आपको मिलता है। ऐसे 15% हो गया, 10% हो गया, इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जो चार्जेस के जो मतलब समझ में आते हैं, जो क्या कहते हैं, इनको हम लोग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेटा अंडरस्टैंडिंग द बैलेंसेस। अब पहले समझो कि बैलेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, ये कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। जैसे फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, या हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, यानी कि कैश बुक का डेबिट साइड फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट साइड अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, अच्छा हाँ, डेबिट साइड ज़्यादा जब होगा क्रेडिट साइड से तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा, फेवरेबल बैलेंस बोला जाएगा। ऐसे ही पासबुक में क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है और डेबिट का बैलेंस कम होता है तो भी वो फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब निगेटिव बैलेंस है हमारा, मतलब बैंक से हमने क्या ले लिया, पैसे उधार हमने ले लिए। क्या ले लिया बच्चे हम लोगों ने, पैसे हम लोगों ने उधार ले लिए बेटा, ओके, समझ में आ गया। जैसे कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो गया, इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलते हैं। पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है और अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है। जैसे कि आपके लिए मैं यहाँ पे लिखे भी देता हूँ, एक सेकेंड पेन का निब थोड़ा सा कम कर लूँ जिससे कि आपको दिखने में आसानी आपको हो। कैश बुक डेबिट साइड यानी कि प्लस का बैलेंस, क्रेडिट साइड यानी कि निगेटिव बैलेंस, ओके। ऐसी पासबुक देख लो, डेबिट साइड बोले तो निगेटिव बैलेंस, क्रेडिट साइड बोले तो पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर है, ये भी आपको समझ में आपको आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट्स में आप जहाँ पे आप भी आप पढ़ रहे हो आप अपनी कॉपी पे या नोट्स में आप अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लिख सकते हो, ओके, ठीक है। अब आप क्विक टिप आप ले लीजिए कि भाई कैश बुक और पासबुक एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है। क्या होती है बच्चे, मिरर इमेजेस होती हैं। जैसे जो कैश बुक में हुआ है वो पासबुक में भी कर दो, जो पासबुक में हुआ है वो कैश बुक में भी कर दो, ओके। क्लियर है बच्चे बात, ये देखिए वही चीज़ लिखी हुई 22 वर्षा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लस और माइनस अप्रोच। सर ये ज़्यादातर स्कूल्स में आपको पढ़ाया जाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं। प्लस माइनस अप्रोच वेरी कॉमन है, बच्चों को भी अच्छे से समझ में आती है, बट कन्फ्यूजन सर बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग ये मास्टर वाली क्लास लेके आए हैं जिससे आपकी कन्फ्यूजन सारी की सारी हो जाएगी छू मंतर। अब सबसे पहले समझते हैं कि पॉपुलर मेथड है हमारा प्लस माइनस लेस अप्रोच मेथड, ठीक है। इसमें स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक। भाई कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको लिखा मिलेगा कि भाई ये कैश बुक का क्वेश्चन है या पासबुक का क्वेश्चन है, ओके। तो ये आपको समझ में आपको पहली लाइन पढ़ के ही आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है ऐड और लेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक का बैलेंस हम लोग लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड, यानी कि चेक हमने इशू करा है, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने माइनस हमने कर दिया, लेकिन पासबुक में जो है माइनस नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चे, हम लोग उसको ऐड हम लोग उसको कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर्ड, यानी कि चेक हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अभी तक क्लियर अभी तक नहीं हुआ, यानी कि हमने तो बढ़ा दिए 5000 रुपीज़ भाई कैश बुक में अपने, लेकिन पासबुक में अभी तक जो है बैंक ने अभी तक क्या कर दे, बैंक ने हमारे खाते में अभी तक क्रेडिट ही नहीं करे, तो हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यानी कि आइडियल क्या है बच्चे यहाँ पे, आइडियल यहाँ पे देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप कैश बुक का जब आप बैलेंस लेके चलेंगे तो IDEAL आइडियल, यानी कि आइडियल कौन होगी आपके लिए, पासबुक होगी। और जब पासबुक का लेके चलेंगे तो आपकी कैश बुक आपकी होगी, ठीक है। आइडियल बेटा पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कैश बुक का बैलेंस जब आप लेके चलते हो तो पासबुक में जो हुआ है पासबुक के अकॉर्डिंगली आप चेंजेस करते हो। जब कैश बुक का जब आप आइडियल जब आप पासबुक का बैलेंस जब आप लेके चलोगे तो कैश बुक को आइडियल आप मान के चलोगे, यानी कि कैश बुक में जो हुआ है फिर उसके हिसाब से आप चेंजेस आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट,
बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने क्या करे, चार्जेस लगा लिए, यानी कि पासबुक ने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो कैश बुक में भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम लोग। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, यानी कि बैंक ने इंटरेस्ट हमको दिया है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा, यहाँ पे भी जोड़ देंगे तो कैश बुक में भी जोड़ देंगे। क्लियर हो गया बात? ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन में ये हमने आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर ऐड कर दिया, लेस कर दिया, तो फाइनल आंसर हमारा 10,700 एज पर पासबुक हमारा आ गया। ओके, देखा कितना सिंपल लॉजिक है, ऐड और लेस, बस ध्यान रखना है कि किस बुक से स्टार्ट कर रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये क्या बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा किस बुक से स्टार्ट कर रहे हो, ये आपको ध्यान आपको रखना पड़ेगा हमेशा जब आप करोगे। ठीक है, टिप, हर क्वेश्चन में लिखना ना भूलें कि स्टेटमेंट शोइंग बैंक रिकन्सिलिएशन बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन, यानी कि कैश बुक या पासबुक जो भी आप बना रहे हो एज एट जो करके लिखते हो, वो सारा का सारा फॉर्मेट, जैसे आपका फॉर्मेट आपको ये आपका फॉर्मेट आपका रहता है, देखो मैं आपको बता भी दूँ, ऐसे करके लिखा जाता है, जैसे डेबिट साइड आपका हो गया, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड हो गया, यानी कि डेबिट साइड कैश बुक का, ये कैश बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ बेटा, पासबुक के हिसाब से उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट साइड माइनस साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब आप पूरा का पूरा लिखना एज, एक सेकेंड, एज एट 31 मार्च, जो भी आपकी डेट आपकी हो, जब आपकी क्लोजिंग जब आपकी हो रही हो, हम मान के चलते हैं 2025 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आप इस हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, तो इस हिसाब से आप मतलब ये बनाना स्टार्ट करते हो, ये लिखना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि टीचर को भी तो पता लगे कि आप कौन सा क्वेश्चन आपने करा है, क्या करा है, अप्रोच करा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेबिट क्रेडिट अप्रोच, जो है एक तरीके से अलग तरीके की अप्रोच है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, बट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी आपको मिलेगी कि भाई प्लस माइनस से तो दुनिया पढ़ा देती है, लेकिन डेबिट क्रेडिट से बहुत कम ही लोग हैं जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट क्या है बच्चे, आत्मा है, क्या है बच्चे, सोल है अकाउंटिंग की, जब तक वो आपको नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। अब एक अलग अप्रोच है डेबिट क्रेडिट मेथड, ये ज़्यादा अकाउंटिंग, ये थोड़ा सा अकाउंटिंग टाइप थोड़ा सा बन जाता है, लेकिन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए भी एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे डेबिट क्रेडिट में कैश बुक के हिसाब से डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब फेवरेबल, और ओवरड्राफ्ट में बेटा उल्टा हो जाएगा, बोले तो वाइसा वर्सा हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन के तौर पे हम लोग समझेंगे कि एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल को देख के हम लोग करेंगे। ऑन 31 मार्च 2025 बैंक पासबुक ऑफ सोहन, इसकी सोहन भैया की बैंक पासबुक है, शोज द बैलेंस ऑफ 25,000 इन इज क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट यानी कि फेवरेबल बैलेंस हमको दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल बैलेंस, यानी कि क्रेडिट साइड में हम लोगों ने लिख लिया, क्रेडिट पहले लिख लिया, डेबिट बाद में लिख लिया, क्रेडिट बोले तो प्लस, डेबिट बोले तो माइनस। ठीक है, ये आपका सेम ही आपका रहने वाला है। बिफोर दैट डेट issued of check amounting 8,000 out of which check amounting to 3,200 so far has not been presented for payment, यानी कि presented for payment हमारे कितने चेक हमारे नहीं हुए, 4,800 के हमारे चेक हमारे presented for payment नहीं हुए। तो यहाँ पे देखिए आप, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो भाई चेक तो हमने इशू कर दिया, लेकिन हम लोग फेवरेबल बैलेंस किसका हम लोग बैलेंस किसका लेके चल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो सर आइडियल क्या होगी, आइडियल तो सर आपकी कैश बुक सर होने वाली है, यानी कि चेक हमने इशू कर दिया, यानी कि हमने माइनस कर दिया कैश बुक में, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लियर है, मतलब कैश बुक में माइनस हो गया, कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, तो पासबुक में भी बैलेंस क्या कर देंगे बच्चे, कम कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल। अ चेक ऑफ 2,200 paid him into the bank on 26 March yet not been credited in passbook, यानी कि हमने जो है चेक हमने 2,200 रुपए का डाला, 26 मार्च तक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, यानी कि चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड, यानी कि अभी तक क्लियर्ड नहीं हुआ, यानी कि हमने तो कैश बुक में बढ़ा दिया पेमेंट 2,200 रुपए से, लेकिन पासबुक में नहीं बढ़ा, वही कॉजेज ऑफ डिफरेंस बना, तो हम लोग 2,200 का क्या कर देंगे बच्चे, बढ़ा देंगे, यानी कि
क्रेडिट कर देंगे। यानी कि आप लोग, जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ क्रेडिट कर देंगे, जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, भी दीन दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, तो आप ऐसे समझो जैसे आप लोग अपने मम्मी पापा का फ़ोन आप लोग लीजिएगा जिनके पास बैंक अकाउंट हो, ठीक है, उनके आप लोग कभी भी अकाउंट में देखिएगा क्रेडिट लिखा होता है। जब पैसे जब आते हैं तो दिस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड लिखा होता है, और जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो डेबिट लिखा होता है। सर इसके पीछे का सर लॉजिक सर नहीं सर आज तक भी समझ में आया, ना मम्मी पापा ने बताया, ना सर हमारे मतलब टीचरों ने बताया। आप सर बताइए। सिंपल सा लॉजिक बेटा इतना सा है, आपके पैसे बैंक के लिए क्या होते हैं बालक? लाइबिलिटी होते हैं। आपके पैसे क्या होते हैं बैंक के लिए? लाइबिलिटी होते हैं। और जब आपको जनरल मास्टरी क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था, आपको आई बटन भी आपको ऊपर आपको दिख रहा होगा, वहां जाके अगर आपने नहीं देखी तो आप क्लास आप देख के आइए। तो जनरल एंट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, जब लाइबिलिटी जब बढ़ती हैं तो क्या होती हैं, बोनस टिप में मैंने आपको बताया था क्रेडिट होती हैं, और लाइबिलिटी जब घटती हैं तो डेबिट होती हैं। इसलिए बैंक की जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बैंक क्या करेगा? क्रेडिट बैंक करेगा। और जब बैंक की जो लाइबिलिटी जब घटेगी, यानी कि जब आप पैसे जब हम निकाल लोगे तो डेबिट बैंक करेगा। ओके, तो उस हिसाब से चीज़ें डेबिट और क्रेडिट आपकी होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट इट कलेक्टेड का जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं, फोर्थ वाले पे। ही हैड ऑल्सो रिसीव अ चेक ऑफ 500 ऑल्दो entered by him into the bank column of cash book but omitted to be paid into the bank, यानी कि बैंक में पे करना भूल गया तो भी क्या कर देंगे, मतलब कैश बुक में बढ़ गया है तो बैंक में भी क्या कर देंगे, बट ओमिटेड है, कोई बात नहीं, अभी इसको क्या कर दो, बैंक में जोड़ दो, क्योंकि आइडियल हमारे लिए बच्चों क्या है, पासबुक है। आइडियल याद रखना है, इसीलिए मैं आइडियल पे मैं ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट क्यों करते हैं इसका भी मैंने लॉजिक मैंने बता दिया आपको, आप वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिए। फिफ्थ वाला पॉइंट सॉरी, ऑन 30 मार्च चेक ऑफ 15,070 यानी कि 1570 रिसीव्ड बाय हिम एंड पेड इनटू द बैंक ऑन सेम बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, यानी कि 1570 रुपए का चेक जो है हम लोगों ने क्या करा, पेड तो कर दिया बैंक में लेकिन कैश बुक में चढ़ाना भूल गए। तो भैया आइडियल क्या है बच्चों, कैश बुक है, तो कैश बुक में जब चढ़ाना जब हम लोग भूल गए तो वहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि कैश बुक में नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे भी क्या कर देंगे, नहीं ही जोड़ेंगे, यानी कि जो अगर जुड़ गया है तो उसको क्या कर देंगे बच्चे, घटा देंगे। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 150 एज एन इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, यानी कि 150 रुपये का क्या आया, इंटरेस्ट आया, तो 150 रुपये का बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसको बैंक में इंटरेस्ट अलाउ करा है तो माइनस कर देंगे। सर कैसे सर, बैंक ने इंटरेस्ट, सर बैंक ने क्रेडिट करा है, पासबुक में बैंक ने जोड़ा है लेकिन कैश बुक में अभी तक जुड़ा नहीं है, तो कैश बुक में जब जुड़ा है तो यहाँ पे जुड़ चुका है, बैलेंस यहाँ से ऊपर हो चुका होगा, तो उसको लेवल में लाने के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, और डेबिट ऑफ 25 रुपये एज ए बैंक चार्जेस, यानी कि बैंक ने 25 रुपये घटा लिए, यानी कि बैंक ने अपना बैलेंस कम कर लिया, बट कैश बुक में बैलेंस कम नहीं हुआ। बालक बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कैश बुक में बैलेंस 25 रुपये का कम नहीं हुआ, कैश बुक का बैलेंस अभी भी 25 रुपये प्लस में दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, जो घटाया है वो जोड़ दो और जोड़ा है वो घटा दो। ओके, डेबिट क्रेडिट अप्रोच से जो डेबिट करा है उसका क्रेडिट कर दो, क्रेडिट करा है उसका डेबिट कर दो, उस हिसाब से चीज़ें हमारी वर्क होती हैं। फिर हम लोग इसका टोटलिंग हम लोग इसका कर लेंगे, टोटलिंग डिफरेंसेस हमारा आ जाएगा। इधर हमारा अकाउंट कम है तो हमारा जाहिर सी बात है, जब हम लोग क्रेडिट का लेके चल रहे हैं तो डेबिट में हमारा बैलेंस हमारा आएगा एज पर पासबुक, यानी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। जब हम लोग फेवरेबल बैलेंस लेके चलेंगे, जनरली फेवरेबल बैलेंस ही आता है, अनफेवरेबल बैलेंस लेके चलते हैं तो कभी कभार फेवरेबल भी आ जाता है, कभी कभार जनरली ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आता है, आई मीन टू से अनफेवरेबल बैलेंस ही आता है। ठीक है बेटा, बस यही होता है रिकंसिलिएशन। डेबिट क्रेडिट अप्रोच थोड़ा सा फॉर्मल अप्रोच है लेकिन लॉजिक सेम है, डिफरेंस समझना और दोनों को मैच करना। ठीक है, तो अब शॉर्टकट्स और मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5 मिनट का वीडियो और बचा है, बस यहाँ तक आए हो, थोड़ा और रुक लो, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो देखो चैंपियंस, कुछ गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं और एग्जामिनर यही चेक करता है, भाई हम लोग टीचर लोग हैं, हम लोग बस यही देखते हैं कि बालक ने क्या ये सही करा है,
अगर सही करा है तो बहुत अच्छे, नहीं करा है तो बेटा मार्क्स कट जाते हैं। सबसे पहला, स्टार्टिंग पॉइंट गलत लिखना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरुआत से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो टॉपर जो होते हैं, टॉपर क्यों टॉपर होते हैं, टॉपर इसलिए टॉपर होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। आप लोग कभी कभी क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, वहीं पे गलती करते हैं। ओवरड्राफ्ट के साइन गलत लगाना सीख लो दोबारा भाई। देखो, कैश बुक और पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस दोनों से समझा रहा हूँ। कैश बुक का डेबिट फेवरेबल यानी कि प्लस, क्रेडिट माने कि माइनस, पासबुक का डेबिट माने कि माइनस, क्रेडिट माने कि प्लस। क्रेडिट सर क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया। आपका पैसा बैंक के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, इसलिए वो क्रेडिट होता है। और जब आप विड्रॉ जब आप कर लेते हो तो वो डेबिट हो जाता है, यानी कि उनकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। ऐड और लेस उल्टा कर देना, इंटरेस्ट और चार्जेस को डायरेक्ट भूल जाना या ना लगाना, उस तरीके की चीज़ें, ठीक है। क्विक ट्रिक्स, सिंपली अगर कैश बुक स्टार्ट कर रहे हो तो जो चीज़ें बैंक ने की है वो हमें भी लिखनी है, यानी कि वही डिफरेंस लाएंगी। और पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो उल्टा लॉजिक लगा दो। या और सिंपल समझो में, जो कैश बुक में लिखा है पर बैंक ने अभी तक नहीं किया, यानी कि पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो लेस कर देना, अगर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐड कर देना। बस यही याद रखना है, फिर उल्टा नहीं कभी होगा, कभी भी गलत कभी भी आपका नहीं आपका होगा। तो सिंपल बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आपको सिर्फ इतना सा ही समझना है कि आप किसका बैलेंस लेके चल रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जिस बच्चे ने हमारे समझ लिया, वो कभी भी इस जीवन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है, और गलत कभी भी नहीं होगा। बस इतना सा फंडा आपको समझना है। डेबिट क्रेडिट अप्रोच का मतलब ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो भाई डेबिट क्यों होता है, यहाँ पे क्रेडिट क्यों होता है। कैश बुक में हमारा जो पैसा होता है वो असेट होता है, असेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। सिंपल सा लॉजिक जो हमने आपको पढ़ाया था शॉर्ट ट्रिक वाले क्लास में, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड में कर रहा हूँ। अब आप एक दो क्वेश्चंस को अपनी बुक से आप क्या कर सकते हो, ट्राई आप कर सकते हो। और उन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई क्वेरी अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कमेंट सेक्शन में पूछने के बाद जो है, अगर आपको कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप वहाँ पूछिए, कम्युनिटी टैब पे पूछिए। और आपको तब भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप डायरेक्ट आप मेल आप कर दीजिए, मेल आईडी भी दे के रखी हुई है, ठीक है। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन आप कर लीजिएगा। वहाँ जो सारे के सारे नोट्स जितना मैं बनाता हूँ, जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स में लिखता हूँ, वो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ओके। बस आप लोग वहाँ पे जाइए और उसको ज्वाइन आप लोग करिए, और अपने स्टूडेंट या जो भी आपके दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, बताइए कैसे कैसे चीज़ें बीआरएस में होती हैं। और बीआरएस इतना ही सिंपल है। अगर आपको लगता है और वीडियोस इस पर मैं बनाऊं, एक आध क्वेश्चन और मैं सॉल्व में करूं, हर टॉपिक से रिलेटेड 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उन चारों कॉम्बिनेशंस के ऊपर एक एक क्वेश्चन करा दूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं उसको भी मैं डिस्कस में आगे कर लूँगा, ठीक है बच्चे। अभी आप अच्छे से करें और जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।